हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो है हमारे फिज़िक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है मिरर एंड लेंस। ठीक है, इस वीडियो में हम मिरर के बारे में चीज़ें कवर करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे, है ना। और इसमें आपको सारा पैटर्न कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो सेकेंड वीडियो आएगा मिरर का, उसमें जो बची हुई चीज़ें हैं वो कवर की जाएगी। और जो थर्ड वीडियो रहेगा उसमें हम लेंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिरर क्या होता है। मिरर को इंग्लिश में तो मिरर बोलेंगे, हिंदी में मिरर को दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अब मिरर इज़ अ सरफेस विच इज़ ऑफन पॉलिश्ड मेटल। या तो ये मेटल का बना होता है या तो ग्लास का बना होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट लाइट टू फॉर्म एन इमेज। मतलब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके इमेज बनाता है। ठीक है, दर्पण एक चिकना और पॉलिशदार तल होता है जिस पर पड़ने वाला प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। परावर्तित का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इस पर एक परावर्तक की परत चढ़ी होती है। ठीक है, पहली बात तो ये पूछी जाती है। दूसरी बात ये पूछी जाती है कि मिरर के ऊपर जो ये मान लिया हमारा हमारा ये मिरर है। ठीक है, तो मिरर का जो पीछे वाला हिस्सा रहता है उस पर एक परत चढ़ाई जाती है, दर्पण पे एक परत चढ़ाई जाती है। तो वो किस चीज़ की होती है, तो या तो सिल्वर की होती है या तो एल्यूमिनियम की होती है, या तो चांदी की होती है या तो एल्यूमिनियम की होती है। कोटिंग ऑफ बैक साइड ऑफ मिरर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगली बात, मिरर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, जैसा कि ये देख रहे हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं। अगला होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है, अंदर की साइड, इनवर्ड, अंदर की साइड मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो ये बाहर की साइड मुड़ा हुआ रहता है, आउटवर्ड। ये बाहर की साइड मुड़ा हुआ यानी आउटवर्ड। तो तीन प्रकार के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए, अब मिरर टर्मिनोलॉजीज, मतलब मिरर या दर्पण से जुड़े हुए कुछ अपने को बातें याद रखनी। ठीक है, पहली बात, ये जो मिरर होते हैं इनको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर कहा जाता है ना। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या है, एक गोले से निकले हुए हैं। मान लीजिए मैंने एक कांच का गोला बनाया। ठीक है, इस कांच का गोला बनाया। इस कांच के गोले को अगर जब मैं तोड़ूंगा तो एक हिस्सा ये निकलेगा, एक हिस्सा ये निकलेगा। ठीक है, तो जो दो हिस्से निकलते हैं इन्हें स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण। अ स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर स्फीयर, जो एक गोले से मिलके बने हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के मिरर होते हैं। एक कॉनकेव मिरर होता है जो अंदर की तरफ कर्व होता है, और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है जो बाहर की तरफ कर्व होता है। ठीक है, गोली दर्पण एक वक्र दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक बड़े गोले का भाग होता है। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण जो अंदर की ओर मुड़ता है और उत्तल दर्पण जो बाहर की ओर मुड़ता है। अवतल का मतलब होता है कॉनकेव, उत्तल का मतलब होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, ये चित्र बना हुआ आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। मान लीजिए ये एक हमारा दर्पण था। क्या था, दर्पण था। तो काटने के बाद उसका जो ये हिस्सा रहता है, ये वाला हिस्सा रहता है, उसको हमने कॉनकेव मिरर कहा, और ये वाले हिस्से को हमने क्या कहा, कॉन्वेक्स मिरर कहा। ठीक है, अब इसके अंदर हमको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले जो ये दिख रहा पोल, ये क्या दिख रहा है, पोल। पोल का मतलब होता है ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, ये हमारे जो भी मिरर होता है या दर्पण होता है उसका सेंट्रल हिस्सा होता है, सेंटर का हिस्सा होता है। ठीक है, अगला प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन जो दिख रही है, ये लाइन इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यह वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जोड़ती है, या फिर वक्रता केंद्र को किससे जोड़ती है, हमारे दर्पण के ध्रुव से जोड़ती है। ठीक है, अगली बात, हमने इस मिरर को, इस दर्पण को जिस भी गोले से काट के निकाला है, ठीक है, उस गोले की जो त्रिज्या होती है या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, उस गोले का जो रेडियस होता है वही हमारे मिरर का क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता की त्रिज्या होगी। ठीक है, जो गोला था इमेजिनरी गोला है, वो असली में नहीं है लेकिन इमेजिन किया है हमने। ठीक है, अगला, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये सी और पी को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो जो पी जो है इसको हम क्या कहते हैं, पोल यानी ध्रुव। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और प्रिंसिपल एक्सिस को मुख्य धुरी कहा जाता है। ठीक, एक बात और, कॉनकेव मिरर में, ये हमारा कॉनकेव मिरर मान लीजिए। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो इसके कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट में रखा जाएगा। कहाँ पे रखा जाएगा, लेफ्ट में रखा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है ना,
उसमें इस तरफ रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब मिरर का मुंह है इस तरफ और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, इस तरफ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल में काम आता है। चलिए, अब हमें मिरर के यूजेस बताने हैं। तो सबसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, यूजेस ऑफ मिरर। पहला है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का मतलब होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, देखो इसका शेप कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। मतलब इस पर कोई लाइट पड़ेगी तो वो ऐसे आके इधर कन्वर्ज हो जाएगी। कन्वर्ज मतलब होता है मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो पहली बात ये याद रखना है, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, अभिसरण करता है, ये अभिसरित करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो सारी लाइट है वो इकट्ठा होकर फोकस्ड बीम बन जाती है या मैग्नीफाइड हो जाती है। यानी कैसी हो जाती, केंद्रित हो जाती है। अब इसके एग्जाम्पल हमको याद करने हैं। तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वो कॉनकेव मिरर होता है। हमारा शेविंग का जो मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। सोलर फर्नेस है ना, जो सोलर भट्टी होती है, जो सूरज की ऊर्जा से भट्टी बनाते हैं, उसको कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं। और टेलीस्कोप में भी हम क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। ये एग्जाम्पल ऐसे कैसे याद होने चाहिए कि जो कॉनकेव मिरर है हमारे शेविंग मिरर में यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर हमारे मेकअप मिरर में यूज़ होता है। ठीक है, डेंटिस्ट जो हम दांत का ऑपरेशन करवाने जाते हैं, डेंटिस्ट भी कौन सा यूज़ करता है, कॉनकेव मिरर यूज़ करता है। टॉर्च बीम लाइट यानी जो तेज वाली लाइटें होती है उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। ठीक है, और सोलर फर्नेस जो सोलर से चलने वाली भट्टी है, इसको भी कॉनकेव मिरर ही इस्तेमाल करता है। ये ऐसे कैसे हमको 3 से 4 बार पढ़ने हैं, ये याद हो जाएंगे, पेपर में यही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये आमतौर पर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? तो देखो, पहली बात तो ये कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये सीधी इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? सीधी सीधी इमेज बनाता है और छोटी इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? स्मॉलर, स्ट्रेट और स्मॉलर इमेज बनाता है। अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं देखना। कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं ये गाड़ियों में रेयर व्यू मिरर में यूज़ करते हैं। मतलब पीछे क्या हो रहा है वो देखना है हमको, तो रेयर व्यू मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। इसका फ़ायदा ये है, इसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू है। मतलब बाहर बहुत बड़ी चीज़ें हैं, उस छोटे से मिरर में हमको दिख जाएगी। इसका मतलब है वाइड फील्ड ऑफ व्यू है। इसको हम सिक्योरिटी मिरर के रूप में यूज़ करते हैं दुकानों के बाहर। ठीक है, दुकान के बाहर क्या चल रहा है जो इतना बड़ा क्षेत्रफल को छोटे से हिस्से में दिखा देता है, कौन? कॉन्वेक्स मिरर। एटीएम के बाहर भी लगाते हैं इसको, ताकि एटीएम के बाहर क्या चल रहा है जो बड़े से हिस्से में वो छोटे से हिस्से में दिखा देगा। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में भी क्या करते हैं हम? कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। क्यों? ये लाइट को फैला देता है। देखो इसका चित्र कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। अगर लाइट इस पर पड़ेगी तो ये लाइट ऐसे फैल जाएगी, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर है। क्या होता है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब ये फैला देता है। ठीक है, ये क्या कर देता है? फैला देता है। ठीक, ये व्यापक क्षेत्र में प्रकाश को फैला देता है। ठीक है, आगे इससे क्या मिलती है हमको? तो देयर एबिलिटी टू क्रिएट डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल। एक तो छोटी इमेज बनाता है ये। दूसरा अपराइट। अपराइट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट यानी सीधा, स्ट्रेट। ठीक है, और वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है आभासी। आभासी। आभासी मतलब जो रियल में नहीं है लेकिन हमको आभास करवाया जा रहा है। ठीक है, वर्चुअल, आभासी छवियां बनाने की उनकी क्षमता। ठीक है, इसीलिए इनको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं एटीएम के बाहर, है ना, दुकानों के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग उसको जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि पार्किंग लॉट, पार्किंग के अंदर जो बड़ा सा पार्किंग का क्षेत्रफल है उसको छोटे से हिस्से में दिखाना है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे। गैरेज में देखो, ये गैरेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं इसको। हमारी जो स्ट्रीट होती है, ठीक है, जो गलियाँ होती है, गलियों में इतना बड़ा जो क्षेत्रफल रहता है उसको छोटे से हिस्से में दिखाने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। ड्राइव वेज जो होती है सड़क के आसपास भी लगाया जाता है। ये दुकानों के आसपास, ये दुकान के अंदर क्या चल रहा है छोटे से कांच में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और घर के अंदर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, हमको छोटी इमेज बनानी है, ठीक है, और बहुत बड़े क्षेत्रफल की इमेज बनानी है, तो हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो होता है हम लोग घर में यूज़ करते हैं, होम में। ठीक है, हमारा जो पर्सनल मिरर होता है ना, जो घर में जिसके आगे हम रेडी होते हैं, वो होता है हमारा प्लेन मिरर। ये कहाँ का यूज़ होता है? तो पर्सनल ग्रूमिंग यानी बाथरूम मिरर के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा ये गाड़ी के रेयर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जो गाड़ी में पीछे क्या हो रहा है कभी कभार वो देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पेरिस्कोप में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? पेरिस्कोप। कोई पूछेगा पेरिस्कोप में कौन सा मिरर यूज़ होता है,
तो उसे बताना है कि पेरिस्कोप में हमारा यूज़ होता है प्लेन मिरर और कैलिडोस्कोप में यूज़ होता है प्लेन मिरर, ठीक है। इसके अलावा जो सोलर कुकर होते हैं, ठीक है, सूरज की ऊर्जा से खाना बनाने वाला कुकर है, उसमें भी प्लेन मिरर यूज़ होता है, इसको स्टार लगा के लिखना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में भी लाइट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो एग्जाम्पल था वो था हमारा कौन सा, सबसे पहला एग्जाम्पल था हमारा पेरिस्कोप। देखो ये होता है पेरिस्कोप, इंग्लिश में भी पेरिस्कोप, हिंदी में भी पेरिस्कोप। इसमें क्या होता है कि अगर हमको कुछ यहाँ की चीज़ दिख रही है, यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, इसको देखना है, तो हम जैसे मान लीजिए हम समुद्र के नीचे हैं, हम किसके नीचे, समुद्र के नीचे, तो हम पानी के नीचे खड़े होकर इस व्यक्ति को यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे, ये लाइट आएगी यहाँ पे, एक हमने 45 डिग्री पे लगाया मिरर, कौन सा वाला, प्लेन मिरर, ठीक है। हमारा जो सामान्य मिरर है प्लेन मिरर, उसको 45 डिग्री के एंगल पे ये लगाया, तो लाइट यहाँ जाएगी ऐसे, फिर इसको एक और 45 डिग्री पे हम लोग एक और प्लेन मिरर लगाएंगे और हमारी आंख में रिफ्लेक्ट करेगा। तो पूछा जाता है कि पेरिस्कोप में कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो बोलना है हमको प्लेन मिरर यूज़ होता है। कितने डिग्री पे इंक्लाइंड रहता है, तो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल ये हमारा, इसको बोलते हैं कैलिडोस्कोप। इसको क्या बोलते हैं, कैलिडोस्कोप। इंग्लिश में भी कैलिडोस्कोप, हिंदी में भी कैलिडोस्कोप। आपने देखा होगा जब मेले वगैरह में जाते थे हम, तो एक ऐसे प्रकार का एक वो लेके आते थे, एक ऐसे प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट लेके आते थे। उसमें क्या रहता था, अलग अलग चूड़ियों के टुकड़े रहते थे। इसको हम जैसे घुमाएंगे तो ऐसे पैटर्न बनते हैं। तो उसके अंदर भी क्या यूज़ होता है हमारा, कैलिडोस्कोप में भी क्या यूज़ होता है, प्लेन मिरर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे, हमको ध्यान रखना है। चलिए अब सबसे पहले हमको देखना है कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, तो कॉनकेव मिरर में पहली बात तो याद रखना है जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, तो ये होता है पोल से फोकस की दूरी, पोल से फोकस की दूरी, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब देखो हमारा जो कॉनकेव मिरर है उसका फोकस कहाँ पर है, देखो जहाँ पे हमारा कर्व सरफेस दिख रहा है, कर्व, जहाँ पे हमारा कर्व सरफेस जिस तरफ मुड़ा दिखे, फोकस हमारा वहीं होगा। तो देखो इसका कर्व सरफेस कहाँ मुड़ रहा है, यहाँ पे मुड़ रहा है, तो इसका फोकस हमने कहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, ठीक है। तो इसका फोकस कहाँ है, इसके सामने है, पहली बात तो याद रखना। दूसरी बात, कॉन्वेक्स मिरर का मुंह किस तरफ मुड़ रहा है, इस तरफ मुड़ रहा है, तो इसका फोकस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक बात तो ये बताई मैंने। दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि देखिए हमेशा इंसान की आंखें हैं वो यहाँ पे रहेगी, यहाँ से खड़ा होकर देखेगा इंसान, यहाँ से खड़ा होकर देखेगा इंसान, ठीक है। तो हम लोग जो डिस्टेंस है वो यहीं से याद रखते हैं, डिस्टेंस जो है हम लोग यहीं से याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो हमारा कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसको हमने बोला यू। यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, हमेशा याद रखना, किसमें, कॉनकेव मिरर में, क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वो आंखें देख रही है ऐसे, ठीक है, और हमको जो डिस्टेंस नापना है वो पोल से नापना है। तो मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर, मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर, तो पोल से मैं कैसे जाऊँगा, उसकी तरफ ऐसे जाऊँगा। तो जब ऐसा हो कि आँख से आने वाली जो ये रेखा है और पोल से आने वाली रेखा एक दूसरे के खिलाफ जाए, एक दूसरे के ऑपोजिट जाए, तो डिस्टेंस क्या लेना है, नेगेटिव। सिमिलरली मान लो ऑब्जेक्ट मैंने कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा, आंखें मेरी कैसे देख रही है, ऐसे, लेकिन पोल से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कैसी है, ऐसे। तो इसमें भी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है कॉनकेव मिरर का, हमेशा याद रखना फोकल लेंथ क्या क्या होती है, कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है। देखो कॉनकेव, इसके आखिरी में क्या है, ई है, तो ई का मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो याद रखना है। मान लीजिए याद नहीं रहता है, तो देखो हमने क्या बनाया, ये कॉनकेव मिरर बनाया, फोकस किस तरफ है, यहाँ पर है, पोल किस तरफ है, यहाँ पर है। हम पोल से फोकस की तरफ जाएंगे ऐसे, और हमारी आई जो आई साइड है, आँख की रेखा आ रही ऐसे, दोनों एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट, इसलिए हम लोग फोकल लेंथ क्या लेंगे, नेगेटिव, किसके अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर, ठीक है। इधर क्या याद रखना है, जो हमारी फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स मिरर की, तो देखो पोल कहाँ पे, यहाँ पे, फोकस कहाँ पे, यहाँ पे, और हमारी आँख कहाँ पे, यहाँ पे। जो आँख की लाइन है वो ऐसे जा रही है, पोल से फोकस की ओर जा रहे हैं वो ऐसे जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा याद रखनी पॉजिटिव, ठीक है। अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो सीधे याद रख लेना है कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है वो होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमको याद रखना है, क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। f क्या है, फोकल लेंथ। v क्या है, इमेज कहाँ बन रही है उसका डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, अगली चीज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किस चीज को कितना बड़ा या छोटा कर दिया गया। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन बनाने का तरीका होता है m। ये क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली बात तो याद रखना कि इमेज जो बन रही है उसकी जो हाइट होगी वो ऊपर आएगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगा, नीचे। एक और बात याद रखनी, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है -v/u। ध्यान रखिएगा, ये माइनस जो है फॉर्मूले के अंदर है, माइनस साइन जो है फॉर्मूला के अंदर है, ये मन से नहीं लगाया है, ये फॉर्मूला के अंदर है। ठीक है, तो जब भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे इस माइनस साइन को भी यूज करना है। ठीक है, एक और बात, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वो इमेज कैसी हो रही है, एनलार्ज्ड। एनलार्ज का मतलब हाइट ऑफ इमेज जो रहेगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा रहेगी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो इक्वल साइज, इक्वल साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। तीसरी बात, अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम आए तो ये इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी, कैसी बनेगी, छोटी। इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज जो है वो लेस देन होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो टॉपिक है, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं, एक वैल्यू होती है, वैल्यू 360/थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मिरर, एंगल बिटवीन मिरर। ठीक है, तो समझो क्या है कि हमने जो दो मिरर लगाए, मान लो एक मिरर ये, एक मिरर ये, इनके बीच का जो एंगल है उसको बोला थीटा। ठीक है, तो देखो अगर इस 360/थीटा, ठीक है, 360 में थीटा का भाग करेंगे, अगर वैल्यू इवन आती, इवन का मतलब होता है सम, ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ इमेज निकालने देगी कि कितनी इमेज बनी। तो कुछ भी नहीं करना, 360/थीटा -1 करना है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ो। अगला, ये भी हमको ध्यान नहीं रखना, सिर्फ हमको ये याद रखना है, 360/थीटा -1। ठीक है, अगला, अगर 360/थीटा की वैल्यू क्या आती है, ऑड, ऑड यानी विषम, ऑड यानी विषम। ठीक है, यहाँ हमको याद रखना है कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसे। मान लो हमने एक एक मिरर बनाया ये, एक मिरर बनाया ये, और ऑब्जेक्ट को रखा हमने यहाँ पे, तो यह ऑब्जेक्ट इससे भी समान दूरी पर है, इससे भी समान दूरी पर है। तो अगर सिमेट्रिक रखा है, एक जैसा रखा है, तो नंबर ऑफ इमेज जो बनेगी उसका फॉर्मूला याद रखना है, 360/थीटा -1। और अगर 360/थीटा की जो वैल्यू है अगर फिर से ऑड आ जाए, अब कि हमने ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, एसिमेट्रिक रखा है, तो बस नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगी, 360/थीटा। ठीक है, इतना सा टेबल को आपको याद रखना है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, बट कभी क्वेश्चन फंस जाए तो हमें पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो ये कि 360/थीटा की वैल्यू अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगी, 360/थीटा -1। और अगर 360/थीटा की वैल्यू ऑड है तो ऑड में दो केस होंगे, सिमेट्रिक के केस में 360/थीटा -1 और एसिमेट्रिक के केस में 360/थीटा। ठीक है, ये तीन केस अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये लिख रखा है एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। चलिए, अब हमारा जो मेन जो टारगेट था कि जो क्वेश्चंस करने हैं इसके, ठीक है, तो इसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल है वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही पता लगाना है कि मिरर कौन सा है। तो देखो सबसे पहले मिरर कौन सा है, इसमें कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ याद रखना है हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो मैंने नेगेटिव अपने मन से लगा दिया पहले से। क्या बोला है, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस ऑफ द कॉनकेव मिरर इज -20 सेंटीमीटर, यदि किसी अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों -20, मतलब u की वैल्यू भी कितनी, -20, ये इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, हमें नहीं पता करना कहाँ पर है, सीधे -20 दे रखा है। v की वैल्यू भी क्या दे रखी है, -20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है,
ये डायरेक्ट हमको दे रखा है। चलिए, तो अभी हमको क्या बताना, फोकल लेंथ क्या है। तो देखो मिरर फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? मिरर का फॉर्मूला, दर्पण का फॉर्मूला लगाना है। दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। पहले तो फॉर्मूला लिखना है हमको, उसके बाद हमको वैल्यू रखनी है। चलो, v की वैल्यू क्या है? -1/20। u की वैल्यू क्या है? -1/20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? -2/20 एलसीएम लेके। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10। अब देखो ये वैल्यू किसकी आई? 1/, फोकस की वैल्यू -1/10 आई। तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फोकस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -10 सेंटीमीटर। अब इसको या तो -10 सेंटीमीटर बोलेंगे, जो कि आंसर में क्या दे रखा है हमको? -10। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस का मतलब होता है कि जो भी हमारा मिरर है, जो भी हमारा मिरर है, फोकस उसका कहाँ पर है? इस तरफ फोकस है। किस तरफ फोकस है? इस तरफ मिरर से। ठीक है, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है? बोला है हाउ फार शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको निकालनी, यानी यू निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो मिरर कौन सा? दर्पण कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? तो हमारा कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल दर्पण। तो इसका फोकल लेंथ क्या होती है? इसकी फोकल लेंथ होती है हमेशा पॉजिटिव। याद रखना, कॉन्वेक्स की होती है पॉजिटिव। फोकल लेंथ कितनी दी है? 40 सेंटीमीटर। तो प्लस की 40 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर बोला है व्हेन द इमेज इज टू बी ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, हमारी जो इमेज है, इमेज का मतलब क्या है? वी। कितने सेंटीमीटर पे बन रही है? 8 सेंटीमीटर पे बन रही है। अब हमको पता करना है ये इमेज जो है लेफ्ट में बन रही है मिरर के, कि राइट में बन रही है। तो याद रखना, एक नोट डाल रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स के अंदर इमेज कहाँ बनेगी? हमेशा राइट में बनेगी। कहाँ पे बनेगी? राइट में बनेगी मिरर के सीधे। मतलब देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये मिरर है, मिरर के राइट में अगर इमेज बनी, मिरर के राइट में इमेज बनेगी तो वो क्या बनेगी? वर्चुअल, यानी आभासी, और इरेक्ट, इरेक्ट यानी सीधी। अगर मिरर के राइट में बन रही, दर्पण के सीधे हाथ पे बन रही है। अगर दर्पण के उल्टे हाथ पे बनेगी तो वो बनेगी रियल। रियल का मतलब जो होता है, जो असली में असल जो होता है वो फोटो बनेगी, है ना। और इसका जो ये रियल और क्या रहेगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी। इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा? उल्टी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारी जो इमेज है वो 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर बन रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, तो इसको मैं डाटा फिर से लिख लेता हूँ। फोकल लेंथ तो हो गई प्लस की 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया? इमेज। इमेज क्या है? इमेज को बोलते हैं वी। वी कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर दिया है हमको? तो हमको दिया है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब होता है उत्तल दर्पण, है ना। तो ये उत्तल दर्पण क्या होता है? कॉन्वेक्स के लिए ये लिखना है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा इमेज कहाँ बनेगी? सीधे हाथ पे बनेगी। मैं सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ। कॉन्केव मिरर में उल्टे हाथ पे भी बन सकती है, सीधे हाथ पे भी बन सकती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ। इसमें हमेशा सीधे हाथ पे बनेगी, इसलिए मैंने क्या ले लिया? प्लस ले लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलो, तो सबसे पहले 1/f की वैल्यू 1/40, 1/v की वैल्यू 1/8, और u की वैल्यू मेरे को नहीं पता। जिसकी वैल्यू नहीं पता हो, अननोन का साइन हमको नहीं रखना है। अननोन का साइन यूज नहीं करना। भले ही हमको पता हो फिर भी नहीं रखना, हमको अननोन का साइन निकालना रहता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, अननोन का साइन यूज नहीं करना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/40 माइनस 1/8 बराबर 1/u। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा, ये एक आ जाएगा, 8 पंजे तो ये 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4/40। ये किसकी वैल्यू है? 1/u की वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/10। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? -10। जब इसको उल्टा कर देंगे, अब आंसर में ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है? हमें 10 दिखाई दे रहा है। आंसर तो सही है, लेकिन अगर वो पूछता कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो देखो माइनस का मतलब क्या है? ये मिरर है मान लो, ये मिरर है मान लो। माइनस का मतलब ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? लेफ्ट में रखा है, मतलब फ्रंट में रखा है। कहाँ पे रखा है? फ्रंट में। तो 10 सेंटीमीटर इन
फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक बात, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक पॉइंट समझना जरूरी है। ठीक है, इधर ही कर देता हूँ कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, ये क्या करता है? तो देखो, इसका मैग्निफिकेशन जो होता है, इसका मैग्निफिकेशन जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। मतलब हम हमारे घर में हम खुद को आईने में देखते हैं तो जितनी हमारी हाइट है वो उतना ही हाइट दिखाता है। मतलब हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है किसके अंदर? हमारे प्लेन मिरर के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कर देते हैं। बोल रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है? या तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर दो ही प्रकार के होते हैं, या तो कॉनकेव या तो कॉन्वेक्स। ठीक है, उसमें क्या दे रखा है हमको कि u का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, v का मतलब इमेज का डिस्टेंस है, f का मतलब फोकल लेंथ है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला होता है हमारा मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला जो होता है ये सिर्फ स्फेरिकल मिरर पे लगाते हैं हम। वैसे स्फेरिकल मिरर पे लगाते हैं। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है वक्र, जो वक्रता वाले जो होते हैं ना, वक्र, जैसे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स, हम इन दोनों पे लगाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला। क्वेश्चन को जब हिंदी में पढ़ेंगे तो बोलेंगे किसी वस्तु की दूरी u, किसी इमेज की दूरी v और दर्पण की फोकस की दूरी f से संबंधित गोलाकार दर्पण सूत्र। ये तो गोलाकार दर्पण सूत्र बताया मैंने। इसको हमको समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर पे अगर लगाना है, जबरदस्ती लगाना है, प्लेन मिरर पे हमको जबरदस्ती लगाना है। ठीक है, तो वो हम कब कर सकते हैं? ठीक है, वो हम कब कर सकते हैं? तो देखो, अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, फोकल लेंथ, इन्फिनिटी, ये वो। ठीक है, तो हमको सीधे एक बात ध्यान रखनी है, हमें ऑप्शन से चलना है इसके अंदर। अगर हमको नहीं पता हो तो पहली बात तो हमको डायरेक्ट याद रखना है कि जो प्लेन मिरर है उसमें हमको अगर क्या लगाना है हमारा, ये लिख देता हूं मैं, प्लेन मिरर पर मिरर फॉर्मूला लगाना हो, प्लेन मिरर पर मिरर फॉर्मूला लगाना हो तो कब लगाएंगे? जब फोकस की दूरी, फोकल जो जो है हमारा, फोकल लेंथ है, वो कितना हो जाएगी? इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगी, यानी अनंत के बराबर हो जाएगी। जब फोकल लेंथ अनंत के बराबर हो जाएगी तो प्लेन मिरर का जो फॉर्मूला है वो हम हमारे स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूले पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ ये है कि हमको पता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, हमको पता है कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? 1 होता है प्लस का। किसका? प्लेन मिरर का। हमें यह साबित करना है। तो मैंने एज्यूम किया, मैंने माना कि फोकल लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट मानी अपने हिसाब से। ठीक है, अगर मैं इनफाइनाइट रख देता हूं तो 1/इनफाइनाइट ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से क्या हो जाएगा कि मैं एक को LHS में लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ, एक को राइट हैंड साइड पे ले आता हूँ। इससे ये पता चला कि v की वैल्यू माइनस यू है या u की वैल्यू माइनस v है, आप जो भी समझना चाहें। ठीक है, अब हमको मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले में होता है -v/u, फॉर्मूले में माइनस होता है। ठीक है, तो मैंने इधर से कोई सी भी एक वैल्यू उठाई, मैंने माइनस साइन ऑलरेडी रखा है, v की जगह मैंने -u रखा, अपॉन में u है। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो सीधे मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। लेकिन मैंने तो अभी बताया मैग्निफिकेशन 1 तो प्लेन मिरर में डायरेक्टली होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर का ये फॉर्मूला जो है वो प्लेन मिरर पे लगाना है तभी जब फोकस बराबर क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए, फोकस हमारा क्या हो जाए? अनंत हो जाए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला पूछ लिया। क्या पूछा है कि u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, v इमेज का डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, f एक गोलाकार दर्पण की फोकस की दूरी है। तो बताओ कौन सा दर्पण सूत्र सही है? तो सीधे फॉर्मूला हमको याद है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। इसी को वो कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकता है कि 1/f माइनस 1/v, इसको 1/u भी लिख सकता है वो, या इसको ऐसा भी लिख सकता है 1/f
माइनस 1/u इक्वल टू 1/v, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी आ जाए तीनों सही होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है, एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर जैसे ही देखें, कॉन्वेक्स मिरर जैसे ही देखेंगे तो फोकल लेंथ क्या रखनी है, पॉजिटिव, ठीक है। चलो, क्या बोला है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1/n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। कहने का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो 1/n गुणा है किसका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। पहली बात तो हमने क्वेश्चन पढ़ के ये लिख दिया कि एक उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब मूल प्रतिबिंब का 1/n गुना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के वैल्यू क्या निकलेगी, ये 1/n निकलेगी। पहली बात तो ये समझ में आया। इसी को बोला जाता है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली बात तो ये पता चली। दूसरा, मैग्निफिकेशन का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, -v/u, ठीक है। मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला पढ़ा है, मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला है, दोनों को कर देंगे बराबर। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या हो जाएगा, -v/u, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। दूसरी बात, हमको ये पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो u होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों, फ्रंट में रखेंगे हम लोग, ये मिरर है हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो हम लोग u क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। चलो ठीक है, ये भी समझ में आया। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, 1/n है, रखो इसको यहाँ पे। -v की जगह -v है, u की जगह हम क्या रखेंगे, -u रखेंगे क्योंकि फ्रंट में है, ठीक है। माइनस से माइनस काटा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v/u हो जाएगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं निकालता हूँ वैल्यू, v की वैल्यू क्या निकाल देता हूँ, v की वैल्यू निकल जाएगी n इंटू यू। या ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं कि हम निकाल लेते हैं इसमें इधर से वैल्यू, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसमें मिटा देता हूँ। 1/n बराबर v/u, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या निकल गई, v इंटू एन, यू की वैल्यू क्या निकल गई, v इंटू एन, ठीक है। चलो अब डायरेक्ट हम लगाते हैं मिरर फॉर्मूला, 1/v बराबर 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ, अगर मान लो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हो जाएगी, v की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारी u/n, ठीक है। तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/u, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/v की वैल्यू रखूंगा मैं n/u प्लस 1/u की वैल्यू 1/u बराबर 1/f, ठीक है। एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n, एक बात और रह गई, मिस हो गई, यहाँ मिस हो गई। देखो 1/v की वैल्यू n/u रखी प्लस, अब ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, हम क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। तो 1/- का u हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे तो रह जाएगा u, ठीक है, ये हो जाएगा nu माइनस u, ठीक है, इक्वल टू 1/f। आगे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, n इधर से कॉमन ले लेते, इधर से u कॉमन ले लेते, u n-1 अपॉन में क्या है, u चल ही रहा है, इक्वल टू 1/f, u से u कटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक मिनट, गलती हो गई, इसमें कुछ मिसिंग है, मिस्टेक लग रही है, ठीक है। यहाँ सोल्यूशन में कोई ऊपर मिस्टेक हुई है। अभी के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए कि जो हमारी फोकल लेंथ रहेगी वो n- हमारी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी,
n-1 इंटू एफ। ठीक है, इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये यू स्क्वायर हो जाएगा, ये यू स्क्वायर हो जाएगा, ये यू रह जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो u की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एफ n-1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन है, ये आ सकता है इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इज अ रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, एक प्लेन मिरर जो होता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्लेन मिरर में हमने मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, तो प्लेन मिरर में हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है 1। अब 1 क्या है, मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है कि -v/u, इसकी वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, जो ऊपर की वैल्यू है और नीचे की वैल्यू क्या है, सेम है। मैग्निफिकेशन 1 होने का मतलब होता है ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू क्या है, सेम है। ऊपर की वैल्यू है हमारी हाइट ऑफ इमेज, नीचे की वैल्यू हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर के अंदर हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बराबर इमेज की डिस्टेंस होती है, क्योंकि मैग्निफिकेशन इसका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये HSSC में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, द फॉलोइंग इज द डाटा फॉर द इमेज फॉर्म। ठीक है, एक डाटा दे रखा है हमको, कुछ इमेज बन रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है इसको यहाँ कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, चलो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u बराबर 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगी, मिरर के सामने रहता है क्योंकि। चलो, फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 10 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है हमको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा हमको क्या दिया है, हाइट ऑफ इमेज दी है, हाइट ऑफ इमेज कितनी दी होगी, 2.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको ये मिरर कौन सा दे रखा है, तो हमको मिरर दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब उत्तल दर्पण, तो लिख लेते हैं उत्तल दर्पण। दर्पण कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमको निकालनी है, जो निकालना है उसका साइन नहीं मानना है, जो निकालना है उसका साइन हमको नहीं मानना है। ठीक है, चलो, सबसे पहले तो हमको ये सब चीज़ें दे रखी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमको पता है मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है जो हमने क्या पढ़ा है, -v/u भी पढ़ा है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, -v फॉर्मूले में ऑलरेडी है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ये ध्यान रखना, ये ऑलरेडी फॉर्मूले में मैंने मन से नहीं लगाया। ठीक है, अपॉन u कितना दे रखा है, तो u हमको दिया है 30, लेकिन ये हमारा कॉन्वेक्स है तो ऑब्जेक्ट सामने है तो -30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस, ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग जब, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10 1 जा 10 3 जा 25 दिया 75, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, क्या आई है, पॉजिटिव आई है। तो इमेज कहाँ बन रही, मान लो कॉन्वेक्स मिरर हमारा यहाँ है, तो और हम लोग आइज, हमारी आंखें कहाँ पर है, हमारी आंखें यहाँ पर, तो हमारा जो पॉजिटिव तभी बनेगा जब हम इस तरफ लेंगे। तो इमेज कहाँ बन रही है, राइट में बन रही है, इसलिए हम क्या लेंगे, v बराबर पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर इमेज लेफ्ट में बनती तो v बराबर क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में हमसे पूछा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी मिरर की, फोकल लेंथ पूछिए। तो फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, चलो 1/f, 1/ इसकी वैल्यू कितनी है, 7.5 प्लस आई है, तो प्लस लिख देता हूँ, प्लस u की डिस्टेंस कितनी है, तो 30 है, तो अपन क्या लेंगे, -30 लेंगे। हम लोग क्या लेंगे, -30 लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/7.5 माइनस 1/30। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है, तो 7.5 को मैं ऊपर कर देता हूँ डेसिमल, तो 10 चला जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेना नहीं आता हो, जैसे एलसीएम तो मुझे पता 150 आएगा, जिसको नहीं आता हो वो ऐसे ले सकता है। ठीक है, ठीक, तो क्या एलसीएम हो जाएगा, 15 पंजे 15 दूनी 5 2 10, तो ये कितना हो गया,
150, 75 में 150 लाना है तो कितना, 2 का गुणा होगा तो 2 ऊपर चले जाएगा, माइनस 30 में 5 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, 1/f की वैल्यू आई, ये आई 15/150 यानी 1/10। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो देखो फोकल लेंथ क्या आई, पॉजिटिव। तो यही तो बताया था कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, मतलब क्वेश्चन हमने क्या सॉल्व किया, सही सॉल्व किया। आंसर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर एनडीए में आया, क्या है कि बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है। ठीक है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो देखो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ही ऑप्शन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इट विल नेवर फॉर्म इन्वर्टेड इमेज। देखो मैंने हमेशा बताया है ये कॉन्वेक्स मिरर जो है उसकी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। किस तरफ बनेगी, राइट में बनेगी। कहाँ बनेगी, राइट में बनेगी। राइट में बनने वाली हमेशा इमेज याद रखना, या तो वो वर्चुअल होगी, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, आभासी बनेगी। और क्या बनेगी, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, सीधी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है, हमने क्या रखा, कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है। कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है तो हमने जब पढ़ा है कि उसकी इमेज हमेशा आभासी बनेगी, सीधी बनेगी, है ना। तो इट विल नेवर फॉर्म इन्वर्टेड इमेज सही होगा। क्यों, जब हमेशा सीधी इमेज बनाएगा तो इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज वो क्यों बनाएगा, उल्टी इमेज वो नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कभी भी उल्टा नहीं बनेगा। सिर्फ किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स की बात हो रही है, ये सिर्फ कॉन्वेक्स की बात हो रही है, सिर्फ। ठीक है, कॉनकेव के लिए अलग क्वेश्चन बनेगा, इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कॉन्वेक्स में हमेशा सीधी इमेज बनेगी और आभासी इमेज बनेगी और सीधे हाथ पे बनेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर है हमारा। पहली बात तो याद रखना, तो लिखो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा याद रखना नेगेटिव होती है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे रखी, 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी, 20 सेंटीमीटर। पूछा है इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी और इमेज कैसी बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, वो निकालने का तरीका है हमारा वी। कैसी बनेगी उसका निकालने का तरीका है मैग्निफिकेशन। क्या बना, मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो माइनस रखना है तो 1/20 1/v है ना, प्लस 1/u की वैल्यू -30 है। u की वैल्यू कितनी, -30 है। इसको सॉल्व करेंगे आगे जाके, तो 1/v तो ऐसा कैसे रहेगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस साइन वालों को अगर लेफ्ट हैंड पे भेजेंगे तो -1/20 इधर आके प्लस बन जाएगा इक्वल टू 1/v। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 20 में 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई, 3 को भेजेंगे ऊपर। चलो 30 को 60 बनाना तो 2 का गुणा, ये हो जाएगा -1/60 बराबर 1/v। इसको पलट देंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -60 सेंटीमीटर। माइनस आ रही है इमेज के डिस्टेंस, इसका मतलब ये मिरर है हमारा, कांच है हमारा, जो दर्पण है इसके लेफ्ट में बनेगी हमारी। पहली बात तो कहाँ बनेगी, लेफ्ट में। जब लेफ्ट में हमारी इमेज बनेगी तो लेफ्ट में कैसी बनती है, तो लेफ्ट में हमारी इमेज बनती है रियल या एक्चुअल भी बोल सकते हैं। और कैसी बनती, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। अब हमको ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन का है हमारे, ऑप्शन है हमारे ये। तो आंसर क्या है, 60 सेंटीमीटर। एक तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी और कैसी बनेगी, एक्चुअल। ठीक है, वर्चुअल होती तो कहाँ बनती, मिरर के पीछे, मिरर के राइट में। ठीक है, ये भी मिरर के राइट में, लेकिन हमारी तो कहाँ बन रही, लेफ्ट में बन रही। कहने का मतलब ये है, इधर राइट का मतलब क्या होता है, वी पॉजिटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव आया नहीं। इधर भी वी पॉजिटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव तो आया नहीं। 12 सेंटीमीटर तो आंसर ही नहीं आया हमारा। तो आंसर क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर। और एक्चुअल, एक्चुअल क्यों, क्योंकि इस तरफ बन रही है हमारी इमेज। ठीक है, चलिए इसी के साथ सारे क्वेश्चंस समाप्त। ये थे क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के। इन प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपको खुद से करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसका सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, आपको पहले खुद ट्राई करना है और फिर टेलीग्राम ग्रुप पे पूछना है, आपके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन वहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन ये ग्रुप डी में आया है, ठीक है। सम यही फॉर्मूला लगाना, कुछ भी नई चीज़ नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, जो सारे फैक्ट पढ़ा है उसी के बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये RRB JEE CBT 2 में आया है, ठीक। चौथा क्वेश्चन ये टेक्नीशियन के लेटेस्ट पेपर में आया है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन ये LP के लेटेस्ट पेपर में आया है, ठीक है। और ये छठवा क्वेश्चन है ना, ये NCERT का है, NCERT का है, ठीक है। ये NCERT क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन हुए समाप्त। ये था पार्ट 1। सेकेंड पार्ट के अंदर आपको इसके बचे हुए चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ हमारा मिरर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अच्छा लगने पे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इस चैनल पे फ्री में अच्छा कंटेंट मिलेगा, जिससे आपका कम समय में आप एग्ज़ाम कोई भी निकाल सकते हैं। चलिए, इसके साथ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।